Morning students, so today we are going to read our 8th chapter of means of transport. मैकेनिकल जो चीज़ें ऑपरेट कराई जाती हैं पावर और इंजन से। कंजेशन मतलब ये होता है जहाँ क्राउडिंग ज़्यादा भीड़ भाड़ी जगह रहती है वहाँ पे निकलना मुश्किल रहता है, जैसे बड़ी छोटी गली में बड़ी गाड़ी फंस जाए और उधर वो क्राउडिंग हो तो चीज़ निकलना मुश्किल होती है। नेविगेबल वाइड एंड डीप इनफ एरिया ऑफ वाटर फॉर शिप टू सेल। वाइड और डीप नेविगेबल मतलब ये होता है कि जहाँ वाइड जगह हो, बड़ी जगह हो, बहुत ज़्यादा चौड़ी जगह हो और डीप हो गहरी, तो जो एरिया होता है वाटर और शिप मतलब जो पानी में तैरने वाला ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, उनके लिए बहुत ईजी होता है। The need for carrying goods and person from place to place another has a being for the fell to the earliest time. The early man cried loads himself. He was his own beast of burden. Slowly he tied logs together and prepared a king of sledge. It was easy to pull the sledge on a snow but now it was easy to hunt the uneven surface. मीन्स डैट कि ये चैप्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भेज दें, यहाँ ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे किस वजह से यूज़ किए जाते हैं वो रहता है। तो फर्स्ट इसमें है कि पहले के लोग ऐसे होते थे कि जो है ना खुद ही अपना सारा जो मतलब जो आदिवासी टाइम के लोग थे, जब अपने पूर्वज बोला जाता है इन लोगों का, तो ये लोग है ना खुद ही से सारा सामान खींचते थे। तो मतलब एक खुद से ही मतलब एक अपने द्वारा ट्रांसपोर्ट खुद ही बने हुए थे कि खुद से सारा सामान खींचते थे। फिर इनने स्लेज बनाया। स्लेज मतलब लाइक बैलगाड़ी होता है या फिर कुछ खिसकाने वाली चीज़ होती है, उसको बोलते हैं स्लेज। The invention of the wheel has changed the lives of the man. The another most important invention was steam engine. James Watt जो steam engine व्हील सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद जो इन्वेंशन हुआ था वो किसका इन्वेंशन हुआ था? व्हील का इन्वेंशन हुआ था। और जो स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन मतलब जो भाप से द्वारा चलता है, यानी कि कोयला से मतलब कोयला से चलता है, उसको किसने इन्वेंट करा था? जेम्स वॉट ने इन्वेंट करा था। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन ट्रांसपोर्ट अंडर वेट द कंप्लीट प्रिसीजन। दिस इंजन कुड कैरी हैवियर लोड्स एंड मूव फास्ट। तो जो इंजन है तो बहुत ज़्यादा हैवी लोड को भी उठा सकता है और बहुत जल्दी चलता है। रोडवेज ट्रांसपोर्ट आपको पता ही है, हाईवे एक्सप्रेस फ्रीवे एक्सप्रेसवेज बने हैं जो है ना आने जाने को इजी बना देते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, एक्सप्रेस सबने देखा ही होगा, हाईवे भी सबने देखा हो, जिससे ट्रैफिक कम होता है और फास्टर मूवमेंट हो सकती है, मतलब कहीं भी जल्दी जा सकते हैं। फ्लाईओवर्स हेल्प करते हैं, जैसे अपने बजरंगगढ़ में आपने देखा होगा फ्लाईओवर बना है कि नीचे से भी लोग जा सकते हैं, ऊपर से भी लोग जा सकते हैं, जिससे है ना आप जहाँ आपको जल्दी पहुँचना है डेस्टिनेशन पे, जहाँ आपके डेस्टिनेशन उस पर ज़्यादा पहुँच सकते हो और भीड़ भाड़ नहीं होती, ट्रैफिक नहीं लगता और देयर इज बहुत कम चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के। बट कभी कभार ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है, क्योंकि जो फ्लाईओवर्स होते हैं कभी कभार टूट जाते हैं अगर वो अच्छे से नहीं बनाया गया। रेलवेज में बुलेट ट्रेन होती हैं, सिंपल ट्रेन होती है जिनमें अपन सफ़र करते हैं, ओके, और मेट्रो ट्रेन होती है। तो फर्स्ट ट्रेन आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। देयर आर यूजफुल इन कैरिंग बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ट्रेन्स कैरी रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज एंड सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्री। मतलब ट्रेन से आती है, अपन लोगों को तो कैरी करती है, अपन लोगों को दूसरी जगह पहुंचाती है, मगर जो अगर किसी को पोस्ट करना है कुछ हैवी क्वांटिटी में और फैक्ट्री उसमें इधर से उधर सामान किससे पहुंचाया जाता है? ट्रेन से। आपने देखा होगा मालगाड़ी में इधर से उधर सामान जो पहुंचाया जाता है वो ट्रेन से ही पहुंचाया जाता है। द ब्रिटिश बिल्ड द फर्स्ट रेलवे इन आवर कंट्री। ब्रिटिश इन्होंने पहला रेलवे बनाया था अपने कंट्री में। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन बिटवीन मुंबई एंड थाने। मुंबई और थाने में सबसे पहले रन करी थी फर्स्ट ट्रेन, दौड़ी थी, तो 1853। नेटवर्क इन एशियन सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। नेटवर्क इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है वो सेकेंड लार्जेस्ट है, अपने इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है एशिया में। शताब्दी एंड राजधानी ट्रेन सुपर फास्ट ट्रेन बाई इंडियन स्टाइल। शताब्दी और राजधानी सबसे ज़्यादा बड़ी ट्रेन है और सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेन है। द चैनल टनल लाइक फ्रांस विद यूनाइटेड किंगडम फास्ट ट्रेन आल्सो रन इन दिस टनल। टनल रहते हैं मतलब टनल आप जाते हैं, अंडरग्राउंड रहता है, अपर फेस रहता है, मिडिल फेस रहता है। नेक्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट आपने देखा होगा, शिप रहती है, इवन आपने टाइटैनिक पिक्चर देखी हो, सब बच्चों ने देखी होगी ऑन में सी टाइटैनिक। और ये ऑयल टैंकर होते हैं जिससे समुद्रों के द्वारा ऑयल भेजा जाता है इधर से उधर। तो ये इनके नेटवर्क होते हैं कि देखो इंडिया ये है तो इधर से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में है, तो इधर से और गुजरात वगैरह में भी होता है सबसे ज़्यादा। तो वहाँ से वहाँ इधर इधर ये लाइनिंग जो बन रही है क्रॉस वे, इधर इधर अपने आप पूरे में है ना नेटवर्क्स होते हैं कि इधर इधर ऐसे ऐसे करके तेल भेजा जाता है बाय वाटर ट्रांसपोर्ट। स्विच कैनाल लिंक्स द मेडिटेरेनियन। सबसे ज़्यादा बड़ी जो सी है वो स्विच कैनाल है, सबसे बड़ा पामा कैनाल।
एयर ट्रांसपोर्ट इंडियन एयरलाइंस के द्वारा है। आपको पता है एयरलाइंस क्या होती हैं, एरोप्लेन्स होती हैं, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स, ये सब क्या होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं, जहाँ से अपन इजी शॉर्ट टाइम में जहाँ जल्दी पहुँच सकते हैं। और एयर इंडिया इज इंटरनेशनल एयरलाइन कैरीज पैसेंजर कार्गो ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी अपन जा सकते हैं इंडिया से, क्योंकि ट्रेन से जब अपन इंडिया घूम सकते हैं या फिर नाइबर कंट्रीज़ में जा सकते हैं जो बिल्कुल अटैच होंगे, इनके बीच में ना समुद्र आ रहा होगा ना कुछ आ रहा होगा। और मगर कहीं अपने को समुद्र के साइड जाना है तो आपको उसमें एयरलाइंस यूज़ करना पड़ेगी, जैसे इंडियन एयरलाइंस है, किंगफिशर है, जेट एयरवेज है, और जो क्रिएट करा उनका नाम है ऑलरवेल एंड विल्बर राइट। Problems of increasing traffic. Most of the big cities in the world have a serious traffic problems. There is a considerable congestion on the roads due to the large number of the vehicles. They cause air pollution and accident. People also waste more traveling in time. One of the reducing the congestion is to improve public transport. If the public transport is fast, efficient, people will use it more instant. Public transport more instantly their own vehicle. The underground railway or metro is one of the method of improving the public transport, but is very expensive to build. In Indian Kolkata, what was the first city to have a metro. Now Delhi is also have one being planned in other city. Also the efforts are being made to reduce pollution caused by the vehicles by using the more efficient engines and fuel. CNG is fuel which produce very little population. It is being introduced in Delhi for buses and three wheelers. मीन्स दैट कि प्रॉब्लम्स इंक्रीजिंग ट्रैफिक के कारण, जैसे पहले लोगों के पास सिर्फ गाड़ियाँ होती थी, उधर भागते थे कहीं भी जाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बन जाता था। अब है ना कई चीज़ों को मतलब ऐसा कर दिया है कि जैसे मेट्रो ला दी गई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, तो इधर से उधर सफ़र करते तो जैसे ट्रैफिक भी कम होता। हमारी ये चीज़ महंगी ज़रूर है मगर फिर भी अब है ना इस चीज़ को ईजी बना दिया है, जिससे लोग इधर से उधर मतलब सफ़र कर जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे सिटी बस होती हैं, थ्री व्हीलर्स होते हैं लाइक ऑटोज़, जिससे लोग बाग सफ़र कर सकें एंड ईजी टू वे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।